पता करेगा। हमें डॉक्टर मारिया जुल्फकार ने भी ज्वाइन किया ट्रांसमिशन, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर मारिया, क्या देख रही हैं, कल क्या होता नजर आ रहा है? कुछ डस्का 2 वाली तरफ तो नहीं हालात जा रहे? इतनी अग्रेसिव कैंपेन हमने देखी है। आपका मतलब है कि धुन फिर से कहीं से आ जाएगी और फिर से लोग गायब होना शुरू हो जाएंगे? डस्का 2 तो नहीं होने जा रहा इतनी अग्रेसिव कैंपेनिंग के बाद। पीटीआई की हुकूमत में तो इंतखाबात नहीं हो रहे ना कि डस्का हो जाए। अच्छा, तो कल भी यही बात हो रही थी कि जो भी गवर्नमेंट हो तो माइंडसेट होता है, स्ट्रेटजी में फर्क होता है, तजर्बा भी कोई चीज होती है। मतलब तजर्बा नाहली भी कोई चीज होती है। पिछले 2 घंटे में पहली दफा सही बात की। नाहली भी कोई चीज होती है, यानी चीटिंग नकल के लिए अकल की भी जरूरत है। असद उमर साहब को खुशामदीद कहते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी है ना कि फैसल नियाजी साहब का आपके पास इस्तीफा 23 मई से था स्पीकर था और उन्होंने कल कबूल किया ताकि वह जो है ना, अगर वो 23 मई को कबूल करते हैं मुझे लगती है एक सीक्रेट पीटीआई सिंपैथाइजर है। आप जब बात करते हैं पीएमएलएन के हक की, मैं नहीं कहता पीएमएलएन के मैंने तो खिलाफ बात की है, मैंने तो खिलाफ बात की है। मैं ये बता रही, देखे ना, ये सीक्रेट सिंपैथाइजर की बात नहीं है मालिक साहब। वो कह रही है मैं ओपन सिंपैथाइजर। नहीं ओपन, इधर ओपन सिंपैथाइजर और खुल के डंके की चोट पे एक ही है। इसके ऊपर सर्वे ना कराएं। मैं एक बात बताऊं, एक चीज कहना जरूरी है। देखिए, ये हमारे लिए जरूरी है सोवर्दी साहब के आपके पास आप इशू टू इशू जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। आप ब्लाइंडली ये ना कहें कि भाई यही सही है, यही बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल खराब है। ये आप वक्ती तौर पर हम देखेंगे कब आप कहेंगे इशू टू इशू कब। मैं आपको अभी बता देती हूं, हम भी देखेंगे। मैं इशू टू इशू आपको अभी बता देती हूं और इसके ऊपर असद उमर साहब बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, इट वाज जस्ट अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। बराए मेहरबानी, जब वोट को इज्जत दो, खिदमत को इज्जत दो बन जाता है ना, वो इसलिए होता है बिकॉज यू आर इन बेड विद द एस्टैब्लिशमेंट। दैट इज व्हाट मुस्लिम लीग नून इज डूइंग एंड करप्शन से इंपोर्टेड की तरफ आना वो क्या था? मुझे पता है आपको धक्का लगा है, से उधर आना सब चेंज करते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। हमें दोनों पार्टी से बात करनी। जो आप आधा सच बोलेंगी, आधी बात करेंगी, वो गलत है। Are you done? Yes. बात कर लूं? पूरा जुमला दूसरा भी सुन ले। मुझे पता है जख्म बहुत गहरा है आपको। नहीं आपका लग रहा है। दूसरा इस बात का दूसरा जुमला ये था, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इधर भी है। जनाबे वाले जो पीटीआई जो बैठी हुई है, जो आज बात कर रही है एस्टैब्लिशमेंट सुधर जाए, आज ये एस्टैब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि इनके लिए रास्ता हमवार किया जाए। इधर कोई भी सियासी जमात जो है बैसाखियों के बगैर अपनी सियासत करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जो अपने लिए नीश कार्व आउट कर गई है अगले इलेक्शन के लिए। तो फिर पूरी बात करें ना। आप आधे सच को उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा वक्त गुजरने अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट, हमारा अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के साथ सियासी में जाने तक का सफर जो आज आता है, लेकिन बात कर चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं। बात करेंगे सर, बताइएगा जी, कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 16 हल्के पीटीआई कह रही है हम जीतेंगे, नून लीग कह रही है 16 हम जीतेंगे। ज़ाहिर है ये दावे तो हर किसी के अपने अपने हैं। पहले ही इलेक्शन से पहले ही आपने पूरा एक माहौल बना दिया है, धांधली हो रही है, बदतरीन किस्म के वहाँ पे जनाब जो है ना इलेक्शन रिग करने की कोशिश हो रही है। यानी जीत जाए तो जीत है, ये हार जाए फिर भी एक माहौल आपके लिए बन जाएगा। अच्छा, पहले तो आपको मैं अपना ज़ाती तज्जिया बता देता हूँ कि मेरे ख्याल में क्या होने वाली हैं। पहले मैं 13 से 15 कहता था, आज से कोई 10-12 दिन पहले अब मैं 13 से 16 कहता हूँ। अच्छा, पीटीआई जो जीतेगी सीट्स। कैंपेन की वजह से, एग्रेसिव कैंपेन की वजह से, या कोई और फैक्टर है? ओवरऑल कुछ भी नहीं है उसके अंदर एक्स वाई फैक्टर भी है ना, वो शायद कम हो गया। वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान से पहले सुन लेना। आज पल्ले क्या है, क्या एस्टैब्लिशमेंट को आप क्या कह रहे हैं? और एक सवाल आपसे पूछा, 4 कौन से आप पीएमएलएन को देते हैं ये बता दें। 16 आप जीत रहे हैं, 4 कौन से हैं जो पीएमएलएन को देते हैं? मैं बड़ा ना तजुर्बाकार सियासतदान हूं, लेकिन एडा भी ना तजुर्बाकार नहीं। तो इसमें नुकसान पता है, सिर्फ 4 सीटों का नहीं होगा, 20 का होगा। जिन 16 का मैं कहूंगा जीत रहे हैं उन्होंने भी घर बैठ जाना, और जिनको मैं कहूंगा हार रहे हैं उन्होंने भी घर बैठ जाना है। तो लेकिन
जो मैं कह सकता हूं मेरे ख्याल में विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इसके जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वेज आए हैं, जितने भी, उनमें से कुछ मीडिया ने कराए हैं, कुछ रिसर्च हाउसेस ने कराए हैं, उन तकरीबन तमाम के अंदर तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीत रही है। अब सही है कि गलत है ये पता चल जाएगा, लेकिन ये फैक्ट है। पहला वाला मेरा ओपिनियन था, ये फैक्ट है। बाकी दूसरा आपने क्या सवाल पूछा था? जो धांधली वाला, देखिए धांधली का माहौल हमने नहीं बनाया, धांधली का माहौल हमारे लिए बना दिया हुकूमत ने। जिस वक्त आप एक भोंडे तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर यही होता है, वो पहले से बात सामने आनी शुरू हो जाती है, डीपीओ डीसीओ के नाम आने शुरू हो जाते हैं, नंबरदारों को फोन कॉलें जानी शुरू हो जाती हैं, बंदे उठाए जाने शुरू हो जाते हैं, वो सारा काम सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन साहब तो कह रहे थे बड़ी स्ट्रैटेजी से सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, पर आप मेरी बात सुनिए, मैं ऐसे तो चीफ सेक्रेटरी वो है जो आप लोगों ने लगाया, उस्मान बुजदार ने, आईजी वो है जो आप लोगों ने लगाया, और इमरान खान साहब ने कहा मैंने बेस्ट ऑफिसर्स पंजाब भेजे हैं। जब चीफ सेक्रेटरी और आईजी को लगाया, चेंज ही नहीं आई, वही चीफ सेक्रेटरी और आईजी चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, सब आपकी टीम इलेक्शन करा रही है। उन बेचारों ने तो अभी कोई एक अपॉइंटमेंट भी नहीं की ऐसी जिस पर वो फख्र कर सके ये हमारा बंदा है, और फिर भी आप आपके लगाए हुए लोग इलेक्शन करा रहे हैं। ऐसे बेचारे अल्लाह ताला और को दे ना वो चीफ सेक्रेटरी बदल सके। अच्छा, ये आपने बात की, इससे क्या चीज साबित हुई? इससे या तो आपको लोग लगाने की पहचान नहीं थी, गलत लोग लगाए, या आप आज अपने लगाए हुए लोगों पर इल्जाम लगाए। ये जो आपने तज्जिया किया ना, ये तज्जिया अगर मैं मुस्लिम लीग नून के नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया है कि अफसर जो है उसको इस बुनियाद पे ना लगाओ कि मेरिट पे अच्छा है ये नहीं है, साडा बंदा है कि नहीं है, उस बुनियाद पे लगाओ। इमरान खान ने टीम अपनी खिलाने की कभी अफसरों में कोशिश की नहीं। उन्होंने जो उनके ख्याल में ऑफिसर्स थे वो ऑफिसर्स प्लेस किए। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। 100 में से 99 अफसर जो है वो वैसे खेलेगा जैसे उसका बॉस खेलना चाहता है। अगर वो कहेगा फेयर प्ले है, जाओ मैदान में, मेरिट को आप होल्ड करो, वो मेरिट को आप होल्ड कर देगा। वो कहेगा ये तरीका है नौकरी करने का, अगर सरवाइव करना है तो करो, तो 99 100 में से कर जाएंगे। एक होगा 100 में से बचा होगा पाकिस्तान में अब जो वो नहीं करेगा। तो ये इल्जाम अपराइट ऑनेस्ट लोग कहेंगे नहीं करना। अगर आपने अपराइट ऑनेस्ट लोग लगाए होते तो वो स्टैंड करते थे कि हम नहीं करेंगे। सर, अपराइट और ऑनेस्ट की डेफिनेशन जो है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर माहौल बन गया है पिछले, आपने वीक लोग लगाए जो सरेंडर कर गए, आपने वीक लोग लगाए। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बचा ये है, और ये सिर्फ सियासतदानों की वजह से नहीं हुआ। आपको पता है कि सिविल सर्विस की नौकरी बड़ी मुश्किल नौकरी रही है, पिछले 40 साल से रही है मुश्किल नौकरी। तो इसलिए अब वो जिसने सरवाइव करना होता है, जो ज्यादातर लोग सरवाइव करना चाहते हैं, जो बहुत अपराइट होते हैं ना, वो 34, 35, 36 साल के में छोड़ जाते हैं सिविल सर्विस। असद उमर साहब, ये फरमाइएगा कि इस इलेक्शन में जाहिर बात है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, चाहे वो शरीफ खानदान हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो। एग्रेसिव कैंपेनिंग भी दोनों साइड से बहुत हुई है। फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया कि जी वो मरियम की सपोर्ट करें कैंपेनिंग में। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि पहली दफ़ा यास्मीन राशिद साहिबा ने सिटिंग सेक्टर कमांडर को उन्होंने मुखातिब किया और उनसे कहा कि वो जानिबदार हैं। फिर हमने इमरान खान साहब ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र किया, जो सबको पता है कि मिस्टर एक्स वो सेक्टर कमांडर लाहौर और मिस्टर वाई मुल्तान में जो ट्रांसफ़र हुआ है रिसेंटली। तो सर, ये इस्टेब्लिशमेंट का आप समझते हैं कि मेजर हर्डल इन योर वे इन योर पॉलिटिक्स, इस्टेब्लिशमेंट अगर रोड़े अटका रही है तो उनका माजी में रोल रहा है। तो अब सर, क्या चैनल्स आपके अभी ओपन हैं या सारे ख़त्म हो गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स? चैनल ओपन है, जाहिर है हम भी पाकिस्तान में हैं, वो भी पाकिस्तान की फौज है, कोई फॉरेन आर्मी नहीं है। लेकिन क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या कोई डील निगोशिएट हो रही है, वो नहीं है। वो नहीं है, बातचीत है, बिल्कुल बातचीत हमारी है। हमारे 1 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी बातचीत रहती है, वो आज भी जारी है। लेकिन कोई ऐसी कोई ठोस कोई निगोशिएशन नहीं हो रही कि अच्छा चलें अब ये किया जाए या अब आप ये करें। नेक ख्वाहिशात का इजहार होता है, एंड दैट्स अबाउट इट। यास्मीन राशिद ने जो बात की थी, यास्मीन राशिद ने तो सामने आके कही ना, उन्होंने वो टीम की लीडर हैं सेंट्रल पंजाब की, लेकिन वो शिकायत जो है वो अक्सर लोगों से हमारे पास पहुंच रही थी। इस वक्त भी सर वो बिल्कुल पहुंच रही थी, पहले भी पहुंच रही थी, उसके बाद भी आई हैं, इसलिए उन्होंने उसका इजहार किया। बिल्कुल। लेकिन ऐसा बताइए